इस खबर के प्रायोजक है राधा माधव वाटिका। शादी, पार्टी या हो कोई उत्सव तो याद करे राधा माधव वाटिका डीडवाना। नजदीकी गांव ललासरी में एक हृदय विदारक घटना देखने को मिली है। यहां पर संविदा पर लगा हुआ एक विद्युत कर्मी करंट की चपेट में आ गया। देखते ही देखते वो व्यक्ति मौत की आगोश में समा गया। 50 वर्षीय मृतक श्री कृष्ण पावड़िया की मृतदेह को राजकीय बांगड़ चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी देह को मोचरी में रखवा दिया गया है। दूसरी तरफ किसान नेता भागीरथ यादव अपने साथियों के साथ राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के सामने जमीन पर ही धरने पर बैठ गए हैं। भागीरथ यादव मृतक के लिए उचित मुआवजे की मांग के साथ साथ दोषी अधिकारियों, विभाग और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निवासी ललासरी जो कि दियालपुरा के अंदर काम कर रहा था बिजली का, और बिजली के कर्मचारियों ने नेग्लिजेंसी करके और लाइन को चढ़ा दिया। वो ऊपर पोल पर चढ़ा हुआ था। घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। वो संविदा के अंदर एफआरटी में काम कर रहा था। ये बिजली बोर्ड की 3 कंपनियां बनने के बाद में पूरा का पूरा सिस्टम प्राइवेट को दे दिया, और प्राइवेट को देने के बाद में एक जीएसएस में कम से कम 4 या 5 कर्मचारी रखा जाता है। ये इनका नेम बना हुआ है सारा का सारा, लेकिन ये मात्र एक जीएसएस पर 1 कर्मचारी रखते हैं जो 10 से 12 गांवों को डील करते हैं। अब एक आदमी 12-12 गांवों में कितना काम करेगा, कहां कहां जाएगा वो? तो जल्दीबाजी में वो लाइन कटवाते हैं, लाइन चढ़वाते हैं, और ये हादसा एफआरटी कंपनी के कम कर्मचारी होने के कारण, सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी एफआरटी कंपनी की है, जिन्होंने संविदा के ऊपर रख करके 9,000 में मात्र में एक कर्मचारी को रख करके 30-30 हजार रुपए उठाते हैं महीने के। तो हमारी ये मांग है कि मृतक के जो पहली बात तो एफआईआर दर्ज हो, दोषी कर्मचारी अधिकारी जो भी है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। दूसरा, उनके परिवार की भरण पोषण करने वाला मात्र वो एक अकेला व्यक्ति है। इसीलिए जिन जिन कंपनियों की, उसमें बिजली बोर्ड भी शामिल है, उसमें पावर ग्रिड भी शामिल है, उसमें एफआरटी भी शामिल है, तो हमारी मांग है कि कम से कम 30 लाख रुपए मुआवजा प्रत्येक कंपनी, तीनों कंपनियों के द्वारा 10-10 लाख रुपए दिए जाए, ताकि उस परिवार का सहारा बन सके। और मृतक कर्मचारी के परिवार में से किसी को, प्रशासन से हमारी मांग है कि संविदा के ऊपर 1 कर्मचारी को लगाया जाए उस परिवार के घर से। ये सारी की सारी मांग लेकर के आपने देखा होगा कि सारे गांव के लोग बैठे हैं, और हमने गांव में सूचना कर दी है, बाकी गांवों में भी हमने सूचना कर दी है। हर गांव से लोग आ रहे हैं, चाहे रात का कितना भी हमें टाइम लगे, लेकिन हमारी मांग जो है वो जायज मांग है। और कर्मचारी कंपनी, क्योंकि इनके प्रीमियम कट करके इनका जो इंश्योरेंस होता है हर कर्मचारी का 10 लाख रुपए तो कर्मचारी का इंश्योरेंस ही बनता है। बाकी एफआरटी के जो मालिक ने, ठेकेदार ने जो नेग्लिजेंसी करवाई है, उससे अलग से चार्ज इस परिवार को क्या देते हैं वो कंपनसेशन, ये सारी बात प्रशासन होने के बाद ही हम बॉडी को लेंगे।